टाइम था 1 जुलाई 1974 का और इस टाइम तक डेबी ग्रेलस्टोन 18 साल की हो चुकी थी। अभी तक वो अपने घर से बाहर काफी बार इस चीज को ढूंढते हुए निकल चुकी थी कि उसे बाहर कोई ना कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिससे कि उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ पाएं। वैसे तो उसके घर वाले उसे पॉकेट मनी दिया करते थे, लेकिन इसके अलावा और ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में वो जगह जगह पर जॉब छोटी मोटी ढूंढती रहा करती थी, जिससे कि उसका मन भी लगा रहे और उसे पैसे भी मिलते रहे। और इसी तरीके से ढूंढते ढूंढते 1 जुलाई को वो डिज्नीलैंड जा पहुंचती है। और इस टाइम डिज्नीलैंड वालों ने एक और जुगाड़ किया था। दरअसल उनके पास पहले एक बड़ा सा झूला था जो कि गोल गोल पहिए की तरह घूमता रहता है, लेकिन उन लोगों ने उस पहिए को वहां से निकाल कर एक स्टेज के रूप में बदल दिया था। अब इस झूले को कुछ इस तरीके से सेट कर दिया गया था कि उसे अगर नीचे रख दिया जाए और उसके बाद उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट वहां पर बिल्कुल नया था, आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया था और वो लोग इसे और ज्यादा दिलचस्प बना देना चाहते थे, जिसके तौर पर इस जो पहिया था इसे 6 हिस्सों में बांट दिया जाता है और इनके अंदर सारे के सारे इस तरीके के खिलौने फिट कर दिए जाते हैं जो कि टाइम के साथ साथ अपने आप घूमेंगे, अपने आप फिरेंगे और अलग अलग तरीके की वो एक्टिविटी करेंगे। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे रोबोट की तरह काम करने वाले थे। ये एकदम बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट था, आज से पहले इन लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही ये जो झूला पुराना होता है और उन्होंने उसे नीचे उतार लिया था तो ये बात सोची कि क्यों न हम लोग इसके साथ ये एक नया एक्सपेरिमेंट कर लें। और जो ये नया एक्सपेरिमेंट था ये डिज्नीलैंड वालों ने कर भी लिया था। अब सारा का सारा मामला बिल्कुल फिट हो चुका था, जिस तरीके से कि उन्होंने वो सारे के सारे कार्टून वगैरह अपने सेट उसके अंदर करने थे वो उसे कर दिए थे। और उसके बाद वहां पर एक इस तरीके का रूम बना दिया जाता है कि इस चक्रे के ऊपर लगे हुए 6 खानों में से एक खाना हमेशा ही इस रूम के सामने आकर रुकने वाला था। और जो दर्शक यहाँ पर बैठकर इन सारी ही चीजों को देखने वाले थे उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि इसके पीछे आखिरकार चल क्या रहा है। ये एक सर्कल है जो कि इस तरीके से घूमने वाला है और जब भी दर्शक सामने बैठकर उसे देख रहे होते तो कुछ देर के लिए पर्दा गिरा दिया जाता और उसके बाद जब वो एक पोर्शन पूरा हो जाता और उसके बाद दूसरा पोर्शन सामने ला दिया जाता तो सामने से पर्दा हटा दिया जाता था और सारे के सारे दर्शक इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाया करते थे कि ये सारी की सारी चीजें इन्होंने इतना जल्दी कैसे बदल दी, क्योंकि ये सारी ही चीजें 1974 के टाइम में हो रही थी। वो सारे के सारे ये बात सोचा करते थे कि इन्होंने बहुत जल्द ही इन सारी ही चीजों को बदल दिया होगा। और अब जो ये नई चीज सामने आई है, क्योंकि इस चक्कर को 6 हिस्सों में बांट रखा था तो 6 के 6 हिस्सों में अलग अलग तरीके के कार्टून और कैरेक्टर वहां पर खड़े हुए थे। वो सारे के सारे अपने अपने काम किया करते थे जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगा करते थे। और डेबी जब वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो उन्हें भी एक व्यक्ति की जरूरत थी जो कि सबसे पहले जो भी यहाँ पर उनका सर्कस देखने के लिए आए हैं उनका अच्छे से स्वागत कर पाए और उसके बाद उन्हें टाटा बाय बाय कर पाए। तो डेबी को इस चीज के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। डेबी बहुत ज्यादा खुश इस बात को लेकर थी। उसका हर रोज का इतना ही काम हुआ करता था कि जितने भी मेहमान अब उनके दर्शक इस सर्कस को देखने के लिए आए हैं उन्हें अपनी अपनी सीट पर बैठा देना और उसके बाद उनका वेलकम वगैरह करके सारी ही चीजों को मैनेज करना डेबी काफी अच्छे से संभाल रही थी। डेबी भी इस काम को बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ा करती थी। नॉर्मली सारे के सारे काम थे जिसे कि वो संभाल रही थी। उसके बाद 2 तारीख आती है, 3 तारीख आती है और लगातार टाइम बीतता रहता है। लेकिन उसके बाद टाइम आता है 9 जुलाई 1974 का, जब आम दिनों की तरह डेबी उन सारे ही दर्शकों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेती है जो कि यहाँ पर ये शो देखने के लिए आए थे। और जो ये शो थे जो कि इस व्हील के ऊपर इन्होंने जचा रखे थे, इनमें से हर एक शो को 4 मिनट के लिए प्ले किया जाया करता था, जिसमें कि काफी तरह के गाने वगैरह बजा करते थे। जितने भी कैरेक्टर थे वो अलग अलग तरीके से अपनी डांस परफॉर्म किया करते थे। उसके बाद नॉर्मली पर्दा गिरा दिया जाता। सारे ही दर्शक ये बात सोचा करते थे कि पता नहीं पीछे पर्दे के इस टाइम क्या चल रहा होगा। और दूसरी तरफ उस पूरे ही व्हील को घुमा दिया जाया करता था जिससे कि पूरी की पूरी स्टेज ही वहां
पर चेंज हो जाया करती थी। हर एक स्क्रीन 4 मिनट तक प्ले हुआ करती थी। गाना वगैरह बज लेने के बाद वो दोबारा से चेंज हो जाया करती थी। पहले पर्दा गिराया जाया करता था, उसके बाद वो आगे चली जाती। यही सारी चीजें 9 तारीख को भी हो रही थी। सबसे पहले शो में पहली स्क्रीन आती है, दूसरी स्क्रीन आती है और यहाँ पर डेबी को अपना जो भी नॉर्मली काम हुआ करता था कि ये लोग अभी अभी आए हैं तो सबसे पहले इनका स्वागत उसे करना था। उसके बाद सभी लोगों को बड़े ही आराम से उनकी सीटों पर बैठा दिया उसने और उसके बाद जाकर शो को शुरू कर दिया। ये खुद तो यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं किया करती थी। इसका सिर्फ इतना ही काम था कि जो दर्शक यहाँ पर ये सारी ही चीजें देखने के लिए आए हैं उन्हें बैठने में या फिर कोई और दिक्कत ना हो। इसी तरीके से फर्स्ट शो चलता है, सेकंड चलता है और 6 के 6 शो कंप्लीट जैसे ही होते हैं तो सारे के सारे लोग उठकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं और डेबी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए सारे ही लोगों को बाय बोल देती है। लेकिन इसी टाइम जो ये पूरा का पूरा चक्कर था तो पूरा ही घूम जाने के बाद 6ठे नंबर से सीधा का सीधा फर्स्ट नंबर आ जाया करता था और इस टाइम सभी लोगों को बाहर भेज लेने के बाद डेबी के दिमाग में ये बात आती है कि वो अंदर जाकर जहां से कि इसे मैनेज किया जाता है वहां पर जो लोग भी इस टाइम बैठे हुए हैं उनके साथ जाकर वो थोड़ा टाइम बिताए, क्योंकि पिछले काफी देर से यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे थे ये उन्हें मैनेज कर रही थी। और जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तो वो डायरेक्टली तो सीधा का सीधा अंदर नहीं जा सकती थी। इन्हीं कमरों के अंदर से एक ऐसा कमरा था जिसके के अंदर एक गेट लगाया गया था और उसके एंट्रेंस सिर्फ उसी से थी। तो वो इसी तरीके से घूम फिर कर, यानी कि इस टाइम वो 6 नंबर वाले गेट पर थी, 6ठे परफॉर्मेंस वाले चैम्बर में वो थी, तो वो 5वें वाले में जाने की कोशिश करने लगती है। और अंदर जाने का एक शॉर्टकट तरीका ये था कि वो 6ठे वाले चैम्बर से 5वें वाले चैम्बर में चली जाए, लेकिन इन दोनों के बीच से अगर वो होकर गुजरती है तो उसे एक दीवार और जो वो झूला है उनके बीच से होकर गुजरना पड़ता था। उन दोनों के बीच की जगह ज्यादा चौड़ी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि एक व्यक्ति तंग आकर इसके बीच से गुजर सकता था। तो डेबी के दिमाग में तो यही बात आ रही थी कि अभी तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया ही नहीं है, अगला शो अभी तो स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो क्यों न वो यहीं से होकर जो ये दीवार है और जो इनका ये झूला है इसके बीच में जो ये दीवार है जो 5 नंबर और 6 नंबर वाले चैम्बर को अलग कर रही है, इसके बीच से होकर वो दूसरी तरफ चली जाए। वो 5वें नंबर के अंदर घुस जाएगी और वहां पर तो वो गेट लगा ही हुआ है। उसके बाद वो सेंटर पॉइंट में चली जाएगी, लेकिन वो 6 नंबर से 5वें नंबर की तरफ जा रही थी जब दीवार और इस झूले के बीच से कि इसी टाइम इनके बीच में और नीचे थोड़ी खाई वाली जगह थी। इसे पूरी तरीके से मेंटेन नहीं किया गया था क्योंकि डिज्नीलैंड वालों ने अभी दिमाग ही नहीं लगाया था कि कहां पर तो हम लोग चोट खा सकते हैं, कहां पर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि काफी बड़ी दुर्घटना को यहां पर साबित कर सकती है। तो इस बारे में डेबी को भी अभी अच्छे से नहीं पता था। जैसे तैसे कर वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो 5वें वाले चैम्बर में जाने की कोशिश कर ही रही थी कि इसी टाइम जब वो 5 नंबर वाले चैम्बर में जाने की कोशिश कर रही थी तभी उसका थोड़ा सा पैर मुस जाता है और उसका पैर दीवार और उस झूले के बीच यहीं पर फंस जाता है। अब वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लगभग अगले 4 से 5 मिनट तक वो वहीं पर मशक्कत करती रहती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस टाइम तक तो इनका जो वो हॉल है जहां पर कि काफी सारे दर्शक अपना ये सर्कस एंजॉय करने के लिए आया करते थे वो इस टाइम तक भर चुका था। डेबी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 6 नंबर वाले चैम्बर से 5 नंबर वाले चैम्बर में जाने में और उस मेन रूम में जाने में उसे इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसका तो शायद ये अंदाजा रहा होगा कि 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर वो दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए अंदर से ऑपरेट करने वाला व्यक्ति झूले को चलाने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ उस क्राउड को देखा जाए जो कि यहाँ पर सर्कस देखने के लिए आए थे तो वो लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इन सारी ही नई नई चीजों को देखने के लिए और वो लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। बहुत सारे लोग लगातार चिल्लियां मार रहे थे और दूसरी तरफ डेबी को अगर देखा जाए तो वो समझ चुकी थी कि यहाँ से अगर वो टाइम से बाहर नहीं निकलती है तो उसका काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है, जिसके चलते वो चिल्लाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जितना क्राउड अब यहाँ पर आया था इनके सारे के सारे
दर्शक वो तो चुप हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये झूला इस टाइम शुरू हो चुका था। और जब झूला शुरू हुआ था तो इसके साथ साथ इसके अंदर के सारे जो वो गाने वगैरह उन्होंने रिकॉर्ड कर रखे थे वो भी बजना शुरू हो चुके थे। और उन गानों की आवाज में डेबी की आवाज पूरे तरीके से दब जाती है। एक दो व्यक्ति ऐसे मौजूद थे जो कि इन दर्शकों में थे और वो लोग डेबी की आवाज को काफी अच्छे से सुन सकते थे। डेबी इस टाइम चिल्ला रही थी, जोर जोर से आवाजें लगा रही थी कि वो यहाँ पर फंस चुकी है, प्लीज अभी झूला ना चलाया जाए, क्योंकि अगर झूला यहाँ पर चलता है तो एक तरफ तो ऐसी दीवार है उस झूले की जो कि रोटेट हो रही है और दूसरी तरफ एक ऐसी दीवार है जो कि परमानेंटली फिक्स है। और अगर ये झूला इसी तरीके से घूम जाता है तो वो इन दोनों दीवारों के बीच काफी ज्यादा बुरे तरीके से पिसने वाली थी। तो डेबी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ वो दर्शक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि किस तरीके से अब हम लोग इन कार्टूनों को देखने वाले हैं, किस तरीके से ये लोग डांस करने वाले हैं। और दूसरी तरफ उस स्टेज से भी काफी सारे गानों की आवाज आ रही थी, जिसके चलते डेबी की आवाज यूं ही दब जाती है और कुछ ही देर बाद ये झूला गोल गोल घूमने लगता है। और उस टाइम डेबी यहीं पर फंसी हुई थी। जैसे ही ये झूला घूमना शुरू करता है तो डेबी की आवाज अब और ज्यादा तेज हो चुकी थी, क्योंकि वो अब जिंदा ही रगड़ी जा रही थी दो भारी भारी दीवारों के बीच और उसकी लगातार हड्डियां इस टाइम टूट रही थी। वो और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर दर्शकों में मौजूद बहुत सारे लोग उसकी आवाजों को साफ साफ सुन सकते थे, लेकिन उनका ये अंदाजा था कि यहाँ पर कोई बंदा तो बैठकर क्यों चिल्लाने लगा, जरूर ये सारा का सारा इस परफॉर्मेंस का ही पार्ट होगा। तो वो लोग उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर डेबी को देखा जाए तो वो तो जिंदा ही दो दीवारों के बीच पिस रही थी। उसकी लगातार हड्डियां टूट रही थी और इन सारी ही हड्डियों को टूटने की आवाजों को वो साफ साफ सुन सकती थी कि उसकी हड्डियां किस तरीके से दो दीवारों के बीच फंसकर टूट रही हैं। वो लगातार जिंदा ही वहां पर पिसती जा रही थी और ये सारा का सारा कांड अगले लगभग 4 मिनट तक चलता है, क्योंकि पहला जो प्ले था वो 4 मिनट तक चलता है। उसके बाद कुछ देर के लिए पर्दा गिरा दिया जाता है और जैसे ही वो पर्दा गिराया जाता है ये जो दीवारें थी ये दोबारा से रोल होने लगती है, क्योंकि अगले वाला पार्ट यहाँ पर आने वाला था। एक चैम्बर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही 2 नंबर का चैम्बर यहाँ पर आता है तो दोबारा से वो डेबी को रगड़ना शुरू कर देता है और अब की बार तो उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो चुके थे। चैम्बर 2 जैसे ही वहां पर पहुंच जाता है, उसका पर्दा उठाया जाता है तो डेबी फिर से थोड़ी सी देर के लिए सांस लेती है। अब इसके सारी की सारी लगभग हड्डियां टूट चुकी थी, काफी ज्यादा बुरे तरीके से वो पिस चुकी थी और काफी हद तक इसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके थे। और लगातार उसके बाद तो तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, पांचवा चैम्बर और छठा चैम्बर जैसे कि यहाँ पर रोल हो रहे थे। डेबी यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो और चिल्ला रही थी। तीसरे चैम्बर तक तो वो रोती और चिल्लाती है, लेकिन जैसे जैसे 4 और 5 नंबर का चैम्बर यहाँ पर घूमते हैं तब तक वो धीरे धीरे कर अब अपने आप शांत होने लगी थी। लेकिन जैसे ही ये छठा चैम्बर यहाँ पर आकर अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करता है तो यहाँ पर इन दर्शकों में देखने वाला एक व्यक्ति इस बात को नोटिस जरूर करता है कि वो महिला पहले काफी ज्यादा बुरे तरीके से चिल्ला रही थी, उसके बाद वो और ज्यादा बुरे तरीके से चिल्लाती है और अब तो उसकी आवाज पूरे तरीके से शांत हो चुकी है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही हो। तो सारे ही लोग जब वहां से जा चुके थे तो वो वहीं पर खड़ा रहता है और उसके बाद जो कोई भी यहाँ पर इस सर्कस के एम्प्लॉय थे उनके पास जाकर सारी ही कहानी अपनी बताने लगता है। उस सर्कस के एम्प्लॉय ने साफ इनकार कर दिया कि भाई जिस तरीके से कितनी बता रहा है ऐसा कुछ तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं किया है, कोई भी यहाँ पर नहीं चिल्लाता है। तो उसने इस बात की रिक्वेस्ट की कि भाई एक बार जाकर तू अपने सारे एम्प्लॉय को संभाल ले, यहाँ पर मुझे रोने और चिल्लाने की काफी गंदी आवाजें आ रही थी। तो उसके दिमाग में ये बात आने लगती है कि यहाँ पर वो कहाँ पर किसी को संभाल सकता है। तो वो 1 नंबर और 6 नंबर के बीच जो ये दीवारें थी वहां पर जब जाकर चेक करने लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह तो इन्हीं 2 दीवारों के बीच है, तो उसे वहीं पर डेबी पड़ी हुई मिलती है जो कि काफी ज्यादा बुरे तरीके से इस टाइम तक निचोड़ दी गई थी। उसको तो मानो
उसकी स्किन के साथ ही बुरे तरीके से पीस दिया गया था, क्योंकि असल में दो दीवारों के बीच वो पीस ही रही थी। तो उसने जाकर तुरंत अपने मैनेजर को बताया। मैनेजर और उनके जो बाकी वर्कर थे उनकी मदद से जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसके शरीर की लगभग सारी की सारी हड्डियां काफी बुरे तरीके से टूट चुकी थी। वो तो मानो चूरा चूरा हो चुकी थी। और बाद में एम्बुलेंस की मदद से जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि शायद जब वो वहां पर लगातार दो दीवारों के बीच पिस रही थी तो तीसरी और चौथी जब उनकी परफॉर्मेंस हुई होगी तब तक तो ये जिंदा थी, लेकिन बाद में जिंदा जरूर थी लेकिन इसके शरीर में किसी भी तरीके की हलचल नहीं थी। इसके सारे के सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो चुके थे। हाँ, ये उन सारी ही चीजों को महसूस बड़े ही अच्छे से कर पा रही होगी, लेकिन उस टाइम तक इसका शरीर काफी हद तक सुन पड़ चुका होगा। ये देख तो पा रही होगी लेकिन बाद में तो इसकी आवाजें भी निकलनी बंद हो चुकी होंगी। ये सारा ही मामला जैसे ही सामने आता है तो डिज्नीलैंड के उस जो स्पेसिफिक तरीके का ये झूला उन लोगों ने शुरू किया था उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। और इस घटना के करीबन 3 से 4 साल बाद इसके ऊपर सारे के सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन सारी ही जगहों को अच्छे से फिल कर दिया गया जहां पर कि कोई व्यक्ति फंसकर अपनी जान गंवा सकता था। और उसके बाद ये झूला दोबारा से ऑन कर दिया जाता है। मानो डिज्नीलैंड वाले इसी बात का वेट कर रहे थे कि कोई बंदा इसके बीच फंसकर अपनी जान गंवाएगा और उसके बाद अगले काफी दिनों तक हम लोग वेट करेंगे जब तक कि ये सारा का सारा मामला शांत ना हो जाए और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर खर्चा करेंगे ताकि आगे कोई व्यक्ति अपनी जान ना गंवाए। लेकिन यहाँ पर डेबी अपनी जान गंवा चुकी थी। वैसे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि असल गलती किसकी थी? डेबी की, जो कि शॉर्टकट लेकर अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, या फिर दूसरी तरफ डिज्नीलैंड वालों की, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी चीजों को यूं ही खुला छोड़ रखा था। उन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया कि हो सकता है कोई जानबूझकर नहीं तो गलती से भी इसके बीच में फंस सकता है, और अगर कोई व्यक्ति फंस भी जाता है तो वो बच तो नहीं पाएगा। और क्या आप लोगों ने पहले कभी इस केस के बारे में सुना था? वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट मिस्टर धनराज गेमिंग को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।